नमस्कार, मैं हूं आपकी अपनी आवाज अंजलि और आप देख रहे हैं भदोहीवाला का समाचार बुलेटिन। आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब आप हमें अपनी खबरें सीधे हम तक भेज सकते हैं। नीचे दिया गया व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर। भदोही किशोर न्यायालय ज्ञानपुर में सोमवार को उस समय अफरा तफरी मच गई जब पेशी पर लाया गया एक किशोर अभियुक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। वह न्यायालय परिसर में अपनी चप्पल छोड़कर भाग निकला। घटना की जानकारी होते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कई टीमें उसकी तलाश में जुट गईं। भदोही थाना क्षेत्र के आलम बस्ती वार्ड नंबर 13 निवासी अतीक अहमद पुत्र रफीक को पुलिस सोमवार को किशोर न्यायालय में पेशी के लिए लाई थी। पेशी के दौरान ही मौका पाकर अतीक पुलिस को चकमा देकर परिसर से बाहर निकल गया। चप्पल वहीं छूट गई जबकि पुलिसकर्मी देखते रह गए। फरार किशोर अभियुक्त पर दुर्गागंज थाने में आईपीसी की विभिन्न धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। इसके अलावा भदोही, ज्ञानपुर और औराई थानों में भी उस पर अलग अलग धाराओं में कई मामले चल रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। वहीं एएसपी अभिमन्यु मांगलिक ने आरोपी के भागने की पुष्टि करते हुए कहा कि पुलिस की टीम उसे जल्द गिरफ्तार कर लेगी। उन्होंने पेशी के दौरान लापरवाही बरतने वाले 2 उप निरीक्षकों को निलंबित कर दिया है और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा विधायक जाहिद बेग की पत्नी सीमा बेग की रिट याचिका पर महत्वपूर्ण आदेश दिया है। जस्टिस समीर जैन की अदालत ने मामले में अगले आदेश तक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। मामला नौकरानी को आत्महत्या के लिए उकसाने का है। इस मामले में धारा 108 के तहत भदोही थाने में केस दर्ज किया गया था। आरोपियों में सपा विधायक जाहिद बेग, उनकी पत्नी सीमा बेग और पुत्र जईम बेग शामिल हैं। विवेचना के बाद मामला भदोही के जनपदीय कोर्ट में विचाराधीन है। कोर्ट ने सरकार को 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। इस मामले में जाहिद बेग और उनके पुत्र को पहले ही जमानत मिल चुकी है। सीमा बेग को अग्रिम जमानत प्राप्त है। रुक करते हैं अगली खबर की ओर। सुरियावा थाना क्षेत्र के चकवानीदास गांव में मंगलवार को दोपहर बच्चों को लेकर जा रही कॉन्वेंट स्कूल की वैन अनियंत्रित होकर पलट गई। इससे उसमें सवार एक छात्र घायल हो गया, जबकि ग्रामीणों की तत्परता से 9 अन्य विद्यार्थियों को वैन से सुरक्षित निकाल लिया गया। चकवानीदास गांव में शिवमूर्ति सरस्वती शिक्षा मंदिर संचालित होता है। इसमें आसपास के कई गांवों के बच्चे पढ़ते हैं। मंगलवार को दोपहर में विद्यालय की छुट्टी होने के बाद वैन उन्हें घर छोड़ डालने जा रही थी। वैन में कुल 10 बच्चे सवार थे। वैन चकवानीदास गांव से मकनपुर की तरफ मुद्दी ही थी कि अचानक वैन अनियंत्रित होकर खेत में पलट गई। आसपास के खेतों में काम कर रहे ग्रामीणों ने दौड़कर बच्चों को वैन से निकालना शुरू कर दिया। घटना में देवांश यादव पुत्र राजवीर निवासी मकनपुर घायल हो गया। ग्रामीणों ने 9 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। संयोग था कि देवांश को हल्की चोट आई। घटना की खबर मिलते ही अभिभावकों में खलबली मच गई। चलिए अब अगली खबर देखते हैं। जिले में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले परिषदीय शिक्षकों की बर्खास्तगी के बाद अब उनसे वेतन की रिकवरी की जाएगी। 11 बर्खास्त शिक्षकों से 7 करोड़ 56 लाख रुपये की रिकवरी के लिए नोटिस जारी किया गया है। बीएसए और लेखा विभाग की उदासीनता से शेष 11 शिक्षकों के वेतन का हिसाब भी नहीं मिल सका है। जिले में 885 प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक और कंपोजिट विद्यालय संचालित होते हैं। इनमें 4000 से अधिक शिक्षक तैनात हैं। 1 दशक पहले नियुक्ति प्रक्रिया ऑनलाइन नहीं थी। अब प्रेरणा पोर्टल पर ऑनलाइन होने से फर्जी अभिलेख के सहारे नौकरी करने वाले शिक्षकों की पोल खुलने लगी है। शिक्षकों की संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय से लेकर अन्य विश्वविद्यालयों की डिग्रियां संदिग्ध मिली हैं। सत्यापन में दूसरे के अभिलेख पर नौकरी करते हुए 22 शिक्षक पकड़ दिए गए। बेसिक शिक्षा विभाग ने सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर वर्ष 2023 से लेकर मार्च 2025 तक 22 शिक्षकों को बर्खास्त किया। इस मामले को लेकर बीएसए विकास चौधरी ने बताया कि मई 2025 में शिक्षा विभाग ने 11 शिक्षकों को नोटिस जारी कर पैसे जमा करने का निर्देश दिया, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं है। पहले ही जारी किया गया था, अब तक जवाब नहीं मिला है। अब दूसरी बार नोटिस भेजा जा रहा है। 3 नोटिस के बाद
राजस्व विभाग के सहयोग से वसूली की जाएगी। बीएसए और लेखा से शेष शिक्षकों का हिसाब मांगा गया है। अगली खबर देखते हैं। जिला मुख्यालय सभागार में मंगलवार को डीएम शैलेश कुमार की अगुवाई में आईजीआरएस समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस दौरान शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण तय समय पर निस्तारण करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी ने एक्सयन विद्युत के 8 सही आंखिया रिपोर्ट न लगाने पर और उनके नहीं मौजूद होने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया। वहीं तहसीलदार भदोही का वेतन रोकने का निर्देश दिया। डिफॉल्टर श्रेणी एवं असंतुष्ट फीडबैक से संबंधित अधिकारियों को कड़ी नाराजगी जताते हुए सुधार का निर्देश दिया। कहा कि जिन विभागों में 100% असंतुष्ट फीडबैक है उन विभागों के अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनसंवाद दिवस पर शिकायतकर्ताओं से संपर्क कर उनकी समस्याओं का निस्तारण गुणवत्तापूर्वक करें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अखिल हिंद अग्रगामी किसान सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को भदोही तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री के नाम का पत्रक एसडीएम को सौंपा। संगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि कई दलित और अन्य समाज के लोगों के पास खेती और घर के लिए जमीन नहीं है। उन्होंने मांग की कि भूमिहीनों को ग्राम समाज, ऊसर, बंजर और सरकारी जमीन आवंटित की जाए। साथ ही भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण BIDA द्वारा सरकारी जमीनों पर बसे लोगों को विस्थापित न किया जाए। उन्होंने हर गरीब परिवार को 4 एकड़ जमीन देने की मांग की। प्रदेश महासचिव रामजीत यादव ने कृषि क्षेत्र के लिए अलग बजट और किसान आयोग के गठन की मांग की। उन्होंने बीड़ा के मास्टर प्लान 2041 को रद्द करने और हर खेत के लिए निःशुल्क सिंचाई की व्यवस्था की मांग की। साथ ही अनुबंध खेती और खेती के निजीकरण को बंद करने की मांग रखी। उन्होंने कृषि को मनरेगा में शामिल करने और साल में 200 दिन काम के साथ 600 रुपया प्रतिदिन मजदूरी की मांग की। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।